नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह आप सभी जानते ही हैं। शिवसेना की तरह ही एनसीपी के लिए भी खींचतान शुरू हो गई है। अजीत पवार चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं शरद पवार के बयान भी ये बता रहे हैं कि वो पहले से जानते थे कि ये सब होना तो तय है। शायद इसलिए उन्होंने पार्टी पर वर्चस्व को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका कहना है कि वो पार्टी दोबारा खड़ी करेंगे। अब पवार के बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कई लोगों का तो कहना है कि पवार जानते हैं कि जब उद्धव को शिवसेना नहीं मिली तो उन्हें भी एनसीपी मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पवार पीछे से अपना काम करने में लगे हुए हैं। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को एक विधायक और सांसद के सुर बदल गए हैं। आप जानते ही हैं कि 2 जुलाई को महाराष्ट्र में क्या जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। पूरे दिन हर किसी की नजर इस सियासी ड्रामे पर टिकी रही। जब अजीत पवार के घर नेताओं की बैठक चल रही थी, उस समय तक सस्पेंस बना हुआ था कि अब क्या नया होने वाला है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार राजभवन के लिए निकले, तस्वीर साफ हो गई। उसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि एनसीपी पर किसका वर्चस्व होगा। अजीत पवार ने तो दावा करना भी शुरू कर दिया। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि एनसीपी उनके साथ है और वो आने वाले चुनाव में एनसीपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं शरद पवार इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विधायक के बदले हुए सुर बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। शरद पवार इतनी आसानी से अपनी पावर को जाने तो नहीं देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि शरद पवार अब अपना खेल दिखाएंगे। दरअसल इस तरह के दावे किए जा रहे हैं एनसीपी के विधायक और सांसदों के ताजा बयान सामने आने के बाद। विधायक दौलत दरोड़ा का कहना है कि एनसीपी पार्टी शरद पवार की है और इसलिए मैं शरद पवार के साथ हूं। भले ही मैं कल अजीत पवार के साथ राजभवन में शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद था, लेकिन आज भी शरद पवार के साथ हूं। मुझे भी मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने कहा कि जिस सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे उस सरकार के साथ मैं नहीं रहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके बयान की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि दौलत दरोड़ा उन विधायकों में से एक हैं जो 2 जुलाई को अजीत पवार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समय राजभवन में मौजूद थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि उन्हें भी मंत्री पद का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। अब दरोड़ा के बयान ने नए कयासों को जन्म दे दिया है। सिर्फ दरोड़ा ही नहीं, एक सांसद ने भी अपना पाला बदल लिया है। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने कहा कि वो शरद पवार के साथ में है। कोल्हे भी 2 जुलाई को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। शिरूर से एनसीपी के लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, पर दिल कभी नहीं। इस ट्वीट में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हान को भी टैग किया है। 24 घंटे में ही अजीत के समर्थकों के बदलते सुर बता रहे हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लोग कह रहे हैं कि पवार ने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अजीत खेमे में अभी से खींचतान मचना शुरू हो गई है, जिसकी झलक दिखी विधायक दौलत दरोड़ा और सांसद अमोल कोल्हे के बयान में। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं एक बार फिर अजीत को घर वापसी न करनी पड़ जाए, जैसे कि 2019 में की थी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये पूरी पटकथा भी कहीं शरद पवार ने तो नहीं लिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। इस समय उसे लग रहा है उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये दोनों लड्डू बीजेपी संभाल ही ना पाए। दोनों लड्डू उसके हाथ से निकल जाएं तो क्या होगा बीजेपी का? क्या फिर बच पाएगी शिंदे और बीजेपी सरकार? शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि इशारा किस तरफ है। खैर, आगे जो भी हो जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल शरद पवार अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और अजीत पवार अपना। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद शरद पवार ने 3 जुलाई को सातारा में शक्ति प्रदर्शन किया। कराड़ में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र और देश में कुछ समूहों और जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा की जा रही है। उन्होंने 5 जुलाई को सभी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर नई शुरुआत करेंगे। अब महाराष्ट्र में क्या नया खेल होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।